हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज निखिल सरेन। बच्चों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका है एंड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, जो कि आपके ट्रम्प कार्ड का रोल प्ले करेगा। एंड इसी माइंडसेट से मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स को डिस्कस करता चलूंगा, जिसमें बच्चों मैं आपसे अक्टूबर 2025 से लेके मार्च 2026 का करंट अफेयर्स पूरा डिस्कस कर दूंगा। एंड मैंने इसमें यहाँ पे किया ये है बच्चे, हर मंथ में से अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 टॉपिक्स बच्चों आपके लिए निकाले हैं जो कि एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपको बेटा सिर्फ करना इतना है, आराम से वीडियो सुननी है एंड बेटा उसके नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को कोशिश करना ही करता हूँ उसमें जहाँ भी हो सके बेटा जीके से लिंक करता चलूँगा, क्योंकि यू नेवर नो एग्जामिनेशन हमसे उसी टॉपिक में करंट अफेयर से लिंक कर सकता है या फिर आपका जीके से लिंक भी कर सकता है। एज वेल एज एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्हीं मंथ्स की बेटा जो आपके लिए पीडीएफ्स है वो भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड उन पीडीएफ्स के अंदर अगेन वो मंथ वाइज पीडीएफ्स हैं जहाँ पे आपको 70 to 80 टॉपिक्स हर मंथ के मिलेंगे। उन्हीं पीडीएफ्स में से मैं सिर्फ आपके साथ 20 से 25-30 अप्रॉक्सीमेट टॉपिक्स लेते हुए चलूँगा। तो बेटा हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स से। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से पक्का आएंगे बेटा, नोबल पीस प्राइज अवार्ड। नोबल प्राइजेस जो है बेटा वहाँ से क्वेश्चन कहने के बनेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा नोबल प्राइज इन योर फिजियोलॉजी और यू कैन से मेडिसिन। बेटे मेडिसिन के अंदर 3 लोगों को इस बार नोबल प्राइज अवार्ड दिया गया है। बच्चों उसमें कौन कौन है बेटे? मैरी ई ब्रोनो, फेड रैमस्टेल एंड शिमोन सिकागुची को दिया गया है। इन तीनों पर्सन को किस डिस्कवरी में अवार्ड दिया गया है? ऑन दी पेरिफेरियल इम्यून टॉलरेंस को लेके बेटा अवार्ड दिया गया है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है। नेक्स्ट बेटा हम लोग अवार्ड की बात करते हैं, जो कि अगेन नोबल प्राइज अवार्ड है। किसका? फिजिक्स के अंदर है। तो बच्चों फिजिक्स के अंदर अवार्ड किसको मिला है? जॉन कार्ले को बेटा मिला है, मिचेल एच डोवरेट को मिला है एंड जॉन एम मार्टिन्स को मिला है। ये 3 प्लेयर्स को अगेन हमारे 3 इंपॉर्टेंट पर्सन को फिजिक्स में अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पहले ही कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। नाउ किस चीज की डिस्कवरी में दिया गया है? माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटनाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बेटा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे लिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। बच्चे केमिस्ट्री के अंदर 3 अगेन लोगों को अवार्ड दिया गया है, सुसुमू टिकागवा, रिचर्ड रॉबर्टसन एंड ओमर एम यागी को अवार्ड दिया गया है। किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए बेटा अवार्ड दिया गया है। तो बेटा ये हो गया हमारा केमिस्ट्री को लेके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बेटा लिटरेचर का अवार्ड किसको दिया गया है? बेटा यहां पे अवार्ड दिया गया है लेस्लोलो कजन होराइकिया। बच्चों थोड़ा टिपिकल नेम है, हो सकता है पढ़ने से थोड़े ऊपर नीचे हो रही होगी, बट बच्चों हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इनको किस लिए दिया गया है? आपका लिटरेचर में बेटा अवार्ड दिया गया है। एंड ही इज फ्रॉम वेयर? ही इज फ्रॉम योर हंगरी। नेक्स्ट बच्चों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोबेल पीस प्राइज अवार्ड। बच्चों ये काफी न्यूज में था। नोबेल पीस प्राइज अवार्ड बेटा वेनेजुएला की एक डेमोक्रेटिक यू कैन से एक्टिविस्ट है, उनको अवार्ड मिला है। उनका नाम है बेटा मारिया कोरोनिया मचादो। ये इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि इन्हीं लेडीज ने अपना नोबेल पीस प्राइज ट्रम्प जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनको उन्होंने गिफ्ट किया था, बट अल्टीमेटली कमेटी ने क्या बोला, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। और एज वेल एज यू नो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस ने पिक कर लिया था। तो बेटा कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन है। तो बेटा हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइज इन योर इकोनॉमिक्स। बच्चों इकोनॉमिक्स के अंदर अगेन 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है। बेटा वो हैं आपके लिए जोएल मिक्यार,
फिलिप्स एग्यून एंड पीटर हेविट को दिया गया है फॉर द एक्सप्लेनिंग हाउ इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ड्राइव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। बच्चों ये अगेन इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स को लेके। नौ बच्चों अब हम बात कर रहे हैं आगे के करंट अफेयर्स को लेके। नौ बच्चों यहाँ पे अक्टूबर मंथ में हम ये देख पा रहे थे बेटा एक साइक्लोन ने इंडिया को हिट किया था। उस बेटा साइक्लोन का नाम दिया गया मोंटा, जो कि बे ऑफ बंगाल में बना, आंध्र प्रदेश एंड बाकी सब रीजन पे हिट किया। मेरे लिए क्वेश्चन ये बनता है सर ये मोंटा साइक्लोन कौन सी कंट्री के नेम से लिया गया है? तो बच्चों यहाँ पे बनेगा हमारे लिए थाईलैंड इज दी आंसर बेटा बन जाएगा। तो थाईलैंड से बच्चों ये नाम मोंटा लिया गया है। बच्चों नेक्स्ट है हमारा इंडिया की एक डिस्ट्रिक्ट है जो इसका नाम है बलोद। बेटा बलोद इंडिया की पहली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गई है, जो कि कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट नेम हो गया। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है छत्तीसगढ़ एज ए स्टेट की फॉर्मेशन कब की है? बच्चों वो है ईयर 2000, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गई थी। नौ अगला क्वेश्चन ये भी माइंड में बन रहा है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों छत्तीसगढ़ के करंट पीएम आपके सीएम कौन है? तो बच्चे छत्तीसगढ़ के करंट सीएम कौन है आपके? डॉक्टर विष्णुदेव साय इज द करंट सीएम ऑफ योर छत्तीसगढ़, जिसको बेटा आपको नोट जरूर करना चाहिए। नौ बच्चों नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। बेटा स्टेट का नाम है मणिपुर। बेटा मणिपुर का एक लोकल फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल है, उसका नाम है मीरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल। तो एग्जामिनर कैन आस्क ये फेस्टिवल कौन सी स्टेट से लिंक है? बच्चों मणिपुर आ गया। बेटा वी ऑल नो कि मणिपुर ही वो स्टेट थी, पहली इंडियन स्टेट थी जहां पे सबसे पहले इलेक्शंस हमारी कंट्री में कंडक्ट हुए थे ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर और हमारी इंडिपेंडेंस के बाद। एक पॉइंट। मणिपुर अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि मणिपुर में बहुत सारे बेटा क्या चल रहा है, आपका अनरेस्ट चल रहा है, पिछले 1.5-2 सालों से चल रहा है ना। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। रिसेंटली वहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही मणिपुर के बेटे न्यू सीएम भी अपॉइंट हुए हैं। तो बेटे वहाँ पे न्यू सीएम कौन अपॉइंट हुए हैं? बेटे न्यू सीएम आपके अपॉइंट हुए हैं खेमचंद सिंह, जो कि एक इंपॉर्टेंट नेम बनता है। इवन बेटा मणिपुर की अगर हम ज्योग्राफी से लिंक बात करें तो आई कैन से दैट बेटे मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट लेक है, उस बेटा लेक का नाम है आपका लोकतक लेक। क्या नाम है बेटा? लोकतक लेक। लोकतक लेक इज द ओनली लेक इन द वर्ल्ड विच इज नोन फॉर योर फ्लोटिंग आइलैंड्स। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये है आपका क्वेश्चन कि ओनली लेक इन दी वर्ल्ड विच इज नोन फॉर फ्लोटिंग आइलैंड इज कॉल्ड एज योर लोकतक लेक, जो कि मणिपुर में है। बेटा मणिपुर से एक और चीज मैं लिंक कर सकता हूं, मणिपुर एज ए स्टेट की फॉर्मेशन कब की है? बच्चों वो है आपकी 1972। और आपने प्रीवियस ईयर्स में देखा भी है एग्जामिनर कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट फॉर्मेशन को लेके। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैपल्स। बच्चों जैसे हम लोग गूगल यूज करते हैं, इंडिया का ओरिजिन बेटा क्या आ गया है? मैपल्स आ गया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन हमारे लिए कहीं ना कहीं बन सकता है। तो मैपल किससे लिंक हो गया बेटा? ये नेविगेशन ऐप है, लाइक ए गूगल। ओके बच्चों अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट के बारे में, ये दैट इज योर पीएम सेतु स्कीम। बेटा पीएम सेतु स्कीम बेटा हमारे आईटीआईज जो हैं उनको अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। बेटा ये जो आपका स्कीम जो है इसकी फुल फॉर्म पहले बात ये बनती है स्किलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, ट्रांसफॉर्मिंग, अपग्रेडिंग थ्रू आईटीआईज। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट स्कीम की एब्रीविएशन है, आपको बेटा इसका पता होना चाहिए। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कहीं ना कहीं चली जा रही है। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये बनता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का मिनिस्टर कौन है करंट? बेटा करंट मिनिस्टर है आपके जयंत चौधरी जी। तो बेटा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट बन रहा है हमारा उड़ान स्कीम। उड़ान इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। बेटा ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू लॉन्च हुई थी। नो बेटा मोटिव बच्चों यहाँ पे यही था कि हमारे जितने भी टाउन बी सिटीज़ हैं, टाउन एज हैं, टाउन मतलब जितने भी टाउन्स हैं उनको रीजनली कनेक्ट करना किसके थ्रू? एयरवेज के थ्रू। तो बेटा वहाँ पे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, एक आपके लोकल एरियाज को कनेक्ट करना, जिसकी हेल्प से हम लोग टूरिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकते हैं। एंड बेटा नायडू जी इसके करंट क्या है? आपके एविएशन मिनिस्टर है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पीएम श्री, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नाउ बेटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू हो रही है।
जिसके बेटे करंट मिनिस्टर कौन है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। मोटिव क्या है सर, आपको अपग्रेड करना है गवर्नमेंट स्कूल्स को एंड उनको मॉडल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे एंड उनको कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहते हैं एंड बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो रही है पीएम श्री स्कूल। इंपॉर्टेंट बच्चों, नेक्स्ट है बेटा फिलीपींस, एक जो कि आसियन कंट्रीज का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का पार्ट है। पहली एशियन कंट्री बनी है जिन्होंने बेटा हमारे फर्स्ट कोरल कायरो बैंक की बात की है। बच्चों आपने शायद सुना होगा कोरल रीफ्स के बारे में। तो कोरल रीफ्स आर दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे ओशंस में मिलते हैं, उन्हीं को बचाने के लिए ये बैंक बनाया गया है एंड ये बैंक क्या करेगा, कोरल रीफ्स को प्रिजर्व करने के लिए ये इस सिस्टम को बनाया। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहना ये बन सकता है, कोरल साइरो बैंक रिसेंटली बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है फिलीपींस। बच्चों नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा इंडिया और यूके का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। सर ये क्या है, अभी रिसेंटली इंडिया और यूके के प्राइम मिनिस्टर दोनों मिले एंड हमने यूके के साथ बच्चों सीएटा आपका साइन किया है, जो कि हमारे ट्रेड्स को बढ़ाने का काम है, जिसके थ्रू इंडिया एक अच्छा ट्रेड कहीं ना कहीं करेगा यूके के साथ। मेरे लिए बेटा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, करंट यूके के आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? बच्चों वो हैं आपके कैमर स्टैमर, जो कि इंपॉर्टेंट बच्चा क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं बन सकता है। बच्चों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली खफाला सिस्टम को बेटा बंद किया है। सर खफाला सिस्टम क्या है? सर खफाला सिस्टम कहीं ना कहीं जो हमारे माइग्रेंट्स लेबर हैं, जो भी सऊदी अरेबिया में डिफरेंट कंट्रीज से जो माइग्रेंट लेबर्स जाते थे, उन पे ऑपरेसिव कहीं ना कहीं चीज़ें रहती थी, तो उन सबको ख़त्म करने के लिए दे एंड्स दी खफाला सिस्टम। एग्जामिनर कैन आस्क खफाला सिस्टम कौन सी कंट्री से लिंक है? तो बच्चों वो है आपका सऊदी अरेबिया से। बच्चों नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आसियन कंट्रीज से लिंक है। बच्चों आसियन कंट्रीज की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बच्चों फुल फॉर्म है। अभी तक बेटा आसियन कंट्रीज की 10 मेंबर कंट्री थी, 10 मेंबर कंट्रीज थी। 10 मेंबर कंट्रीज की बात करें तो वी कैन से दैट बच्चों यहाँ म्यांमार, यू कैन से थाईलैंड, वी कैन से कंबोडिया, वी कैन से वियतनाम, वी कैन से लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी दरुसलाम एंड फिलीपींस। तो ये 10 कंट्रीज जो है थी आपका आसियान मेंबर्स का पार्ट है, ठीक है। नाउ रिसेंटली बेटा क्या हुआ है, एक और कंट्रीज का मेंबर बन गया है। तो बेटा 11 कंट्रीज के मेंबर बन गई है। 11th कंट्री कौन सी है बेटा? ताइमोर, ईस्ट ताइमोर अभी रिसेंटली आसियान मेंबर ग्रुप का पार्ट बना है। आसियान ग्रुप की बात करें तो आसियान ग्रुप जो है आपका 1967 में बना, जो कि हमारी बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, जो थी 1967 में, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा बन सकता है। एंड इंडिया का लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट आसियान से ही लिंक है, क्योंकि इंडिया अपना ट्रेड इन कंट्रीज के साथ बढ़ाना चाहता है। बच्चों नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेटा कौन आए हैं? हमारे सूर्यकांत जी आए हैं। बच्चे सूर्यकांत जी हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पता लग गया। हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस? जो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एंड जो भी बेटा हमारे सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, बेटा वही इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। एक मेक श्योर वन थिंग, जितने भी सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जितने भी हाई कोर्ट जजेस हैं, वो सारे अपॉइंट किसके थ्रू होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं। बच्चों नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस। बच्चों कॉमनवेल्थ कंट्रीज का ग्रुप है, जैसे बेटा कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, वो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज थी जिनके ऊपर ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं कॉलोनी बनाई हुई थी, तो उन्हीं का एक ग्रुप बना। तो बेटा रिसेंटली 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें बेटा हमारी कंट्री के हमारे जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। बच्चों एक और क्वेश्चन तो लग गया, ओम बिरला हमारे क्या है? लोकसभा के स्पीकर हैं। न्यूज़ में थे क्योंकि रिसेंटली अभी इनके खिलाफ यू कैन से रिमूवल का मोशन बेटा लेके आए थे, बट वो पास नहीं हो पाया। तो अगेन ये भी न्यूज़ में है। तो बेटा ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ?
बेटा ये हुई आपकी बारबडोस में हुई, जो कि अगेन हमारा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। एंड आपके नॉलेज के लिए बेटा लोकसभा का स्पीकर वही बनेगा जो कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है उन्हीं में से उनका एक सीनियर लीडर मेंबर लोकसभा का बेटा स्पीकर बनता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट COP30 क्लाइमेट समिट। सर COP30 क्लाइमेट समिट बेटा कहाँ पे हुई? ब्राजील में हुई। और बेटा कहाँ पे हुई? बेलम में हुई, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा पहली अर्थ समिट जो थी 1992 में हुई थी, वही बेटा ब्राजील में हुई थी, बट वो हुई थी रियो दी जेनेरियो में। बट बेटा ये COP30 कहाँ पे हुई है? बेलम में हुई है बेटा, ब्राजील में हुई है। एंड मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट हमारी चीज़ें यहाँ पे ये भी बन सकती हैं, जब हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं तो बेटा ब्राज़ील एक इम्पॉर्टेंट साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसके प्रेसिडेंट कौन है? लूला दा सिल्वा है। रिसेंटली बेटा अभी काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, तो डेट कैन बी अनदर ए क्वेश्चन। अब बच्चों कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं और नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जिसको मैं यहाँ कवर करता चलूँगा, जो अक्टूबर मंथ में हुई है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग बनता ही बेटा बनता है। बेटा कौन कौन एक्सरसाइज? बेटा कौन कौन एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? इंडिया और यूके के बीच में हुई है, जो कि बेटा हमारे ऑफ कोस्ट ऑफ इंडिया में हुई है, मीन्स अरेबियन सी रीजन में बेटा कहीं ना कहीं हमारी हुई है। इस एक्सरसाइज में कोई और बाकी कंट्रीज में इन्वॉल्व थे, लाइक नॉर्वे और जापान ने भी पार्टिसिपेट भी यहाँ पे किया था। नौ बच्चों ऑस्ट्रा हिंद इज अगेन ए मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि बेटा हमारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बेटा, एंड ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? बच्चों ये एक्सरसाइज हुई हमारी पर्थ में हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई। नेक्स्ट है हमारे लिए समुद्र शक्ति, अगेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि हमारे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई थी। ये कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में हुई, आंध्र प्रदेश रीजन में। नेक्स्ट है बच्चा हमारा जिमेक्स भी अगेन एक हमारी मरीटाइम एक्सरसाइज है, जो किसके बीच में हुई? इंडिया और जापान के बीच में हुई, जो कि हुई कहाँ पे बच्चों? हमारा जापान में ही हुई। नाउ इंपॉर्टेंट, इसरो ने रिसेंटली वोएम मित्रा नाम से इंडिया का पहला स्पेस ह्यूमैनाइट तैयार किया है। किसके लिए किया बेटा? गगनयान के लिए आपने तैयार किया है, एंड बोला जा रहा है 2027 तक इस मिशन को पूरा किया जाएगा। अगेन स्पोर्ट्स से बेटा इंपॉर्टेंट है मोरक्को। बच्चों मोरक्को की बात किया जाए तो बेटा मोरक्को ने रिसेंटली अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप बेटा जीता है, जो कि वर्ल्ड कप बेटा हुआ कहाँ था? सैंटियागो चाइल में हुआ था। और जीता किसने? मोरक्को ने। हराया किसको? अर्जेंटीना को बच्चों हराया। जैसे आपने मैंने बात की थी कॉमनवेल्थ, तो बेटा अगेन कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ में भी आ गया है। बेटा कॉमनवेल्थ गेम 2030 की बेटा कहाँ पे होने वाली है? सर इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया सेकेंड टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा, क्योंकि इंडिया ने पहले 2010 में बेटा कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। इस बार अहमदाबाद गुजरात बेटा इसको मेनली होस्ट करने वाला है। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट वन मोर, रिसेंटली सचिन तेंदुलकर ने एक ब्रांड लॉन्च किया है। उस ब्रांड का बेटा नाम क्या है? 10XU, जो कि बेटा क्या है? स्पोर्ट्स वियर का एक ब्रांड है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सारा था हमारा अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर मंथ। तो बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो बच्चों जब हम नवंबर मंथ की बात करते हैं, सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण बेटा अवार्ड दिया गया है, मीन्स क्लीनेस्ट एंड डर्टीएस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। पिछले कई सालों से लगातार बच्चों इंदौर को फर्स्ट प्राइज मिल रहा है क्लीनेस्ट सिटी के नाम पे। तो बेटे आज भी इंदौर है, सेकंड नंबर पे सूरत एंड नई मुंबई जा रहा है, एंड बेटा डर्टीएस्ट सिटी का अवार्ड कहीं ना कहीं मदुरई को दिया जा रहा है, जो कि बेटा कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में है। एंड इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बच्चों नेक्स्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, रिसेंटली अभी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बेटा बोत्सवाना गए थे, एंड वहाँ के प्रेसिडेंट से मिले, एंड इन इंडिया और बोत्सवाना के बीच में बच्चों कुछ हमारे बायलैटरल ट्रेड्स की बात हुई है। एज वेल एज बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि बोत्सवाना थर्ड कंट्री बन गया है साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया के साथ साथ,
जो हमें चीतास को क्या करेंगे, हमारी कंट्री में चीतास को भेजेंगे। बट जब हम चीतास की बात करें, वी नो डैट हमारी कंट्री में चीतास 1952 में बेटा एक्सटिंक्ट हो गए थे। एंड इन चीतास को फिर से एलोकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया, जो कि किया 2022 में। एंड हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, नामीबिया, साउथ अफ्रीका के साथ हमने टाई अप किया कि हमें चीता फिर से, तो आज की डेट में हमारी कंट्रीज में चीतास की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अप्रॉक्सीमेट 50 के आसपास चीता अब हमारी कंट्री में हो चुके हैं। एंड बाहर से भी चीता अभी और भी आ रहे हैं। हम उनको फिर से वाइल्ड लाइफ के अंदर उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि चीता जब हमारी कंट्री में आए, सबसे पहले कहाँ पे आए? बेटा सबसे पहले चीतास को हमने मध्य प्रदेश में हम लेके आए थे। मध्य प्रदेश में बेटा कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में बेटा हम लेके आए थे। एंड साइमल्टेनियसली धीरे धीरे हम लोग चीतास को बाकी सब कंट्रीज, बाकी जगह पे अब हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड एलोकेट कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि बोत्सवाना गए थे, तो बेटा बोत्सवाना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो बच्चों बोत्सवाना के प्रेसिडेंट नाम क्या है? डूमा ग्योडीन बोको। बेटा इंपॉर्टेंट नेम है जो कि कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। बच्चों नेक्स्ट है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन। बच्चे रिसेंटली अभी हमारी G20 समिट हुई थी। बच्चों G20 की समिट कहाँ पे हुई थी? बच्चों G20 की बेटा समिट हुई थी हमारी आपके साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई G20 की। एंड अगली अपनी कंट्री में ही है आगे, बेटा अगली G20 जो समिट है बच्चों वो हमारी 2026 के अंदर बेटा यूएसए में होने वाली है। बच्चों ब्रिक्स समिट हमारी कंट्री में होने वाली है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बट दिस कैन बी अनदर वन। G20 की बेटा अगली समिट कहाँ पे होने वाली है? बेटा यूएसए में होने वाली है। अब साउथ अफ्रीका में मीटिंग तो हो गई, तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन थे? क्रिसिल रामाफोसा। अगेन इंपॉर्टेंट वन। G20 की बेटा थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली बताई गई है। बेटा थीम थी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्फसाइजिंग ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ की बेटा बात यहाँ पे की गई थी। अगेन इंपॉर्टेंट वन बेटा, झारखंड में एक फॉरेस्ट एरिया है जिसका नाम है सरदाना फॉरेस्ट, जो कि रिसेंटली बच्चों एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दी गई है। इंडिया ने वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था? बेटा इंडिया में वाइल्ड लाइफ एक्ट आया 1972 में। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, जिसकी हेल्प से आपने लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी आपने हमारे एनिमल्स को। एंड सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि बेटा आपका 1973 का था। लाइक डैट हम धीरे धीरे बाकी सब प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग लेके आते रहे। लाइक एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो बेटा आपका था 1992 था। इन द सेम वे घड़ियाल, क्रोकोडाइल एंड अदर प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो देयर। इंपॉर्टेंट वन बेटा सिक्किम। बेटा सिक्किम की जब बात करें, बेटा ये सिक्किम है। सिक्किम एक किस्म से दो कंट्रीज के को सेपरेट करता है। हियर वी हैव नेपाल एंड बेटा हियर वी हैव भूटान। सिक्किम वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं था। सिक्किम ने 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में सिक्किम ने हमें ज्वाइन किया था, तो इंडिया ने इसको अप्रूव किया, ठीक है, यू कैन ज्वाइन अस। तो बेटा करंट सीएम आपके कौन है बच्चे आपके सिक्किम के? बेटा वो है आपके प्रेमचंद खमांग। खमांग इज दी सीएम ऑफ आवर सिक्किम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सिक्किम अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली कंचनजोंगा नेशनल पार्क को एंड बेटा आपका न्यूज में था, क्योंकि IUCN ने उसको गुड की रेटिंग दी है। एंड आपकी नॉलेज के मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जो कंचनजोंगा नेशनल पार्क है बेटा यूनेस्को की ओनली मिक्स साइट है इंडिया की। हमारी जब यूनेस्को की बेटा बात करते हैं, मैं आगे कहीं ना कहीं डिस्कस करूंगा यूनेस्को को। बेटा यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को ने कहीं ना कहीं इंडिया की कुछ साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला हुआ है, जो कि 44 साइट्स हैं। 44 साइट में से एक साइट है कंचनजोंगा, जो कि आपकी मिक्स साइट में आती है, क्योंकि यूनेस्को ने साइट्स को 3 में डिवाइड किया हुआ है, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। तो ओनली मिक्स साइट कौन सी है? वो है आपकी कंचनजोंगा। कंचनजोंगा इज दी यू कैन से सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक आती है। इंडिया की 1st हाईएस्ट पीक बेटा K2 आती है, जो कि लद्दाख रीजन में है। एक इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है कि कंचनजोंगा पे ही एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है बेटा, उस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। बेटा इसी जेमू ग्लेशियर से एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का नाम है तिस्ता रिवर।
तो दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट थिंग जिसको एग्जामिनर पूछ सकता है। बट आपका सिक्किम एक और पॉइंट से क्यों की है न्यूज में, क्योंकि रिसेंटली ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका तंगबक एंड पुमतोंग को जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। तो एग्जामिनर कैन आस्क ये इंस्ट्रूमेंट किससे लिंक है, कौन से स्टेट से लिंक है, तो बच्चों सिक्किम से लिंक है। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट वन। वेरी इंपॉर्टेंट 8th पे कमीशन, जो कि गवर्नमेंट बेसिकली वर्कर्स के लिए ज़्यादा बहुत मायने भी है, सबके लिए मायने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी 8th पे कमीशन लेके आ गई है। सो डैट क्या रिवाइज सैलरीज होनी चाहिए, बट मेनली इसके लिए है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे लिए ये है, इसको हेड कौन कर रहे हैं, जस्टिस रंजना देसाई 8th पे कमीशन को हेड कर रही हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हमारे लिए हो सकता है। साइक्लोन दितवा, बेटा साइक्लोन दितवा ने इंडिया के बे ऑफ बंगाल रीजन में हिट किया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कई रीजन पे हिट किया। इवन दितवा ने श्रीलंका में भी हिट किया था, श्रीलंका में काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब मेरे लिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दितवा नाम आपने कहाँ से लिया, दितवा नाम आपने लिया यमन से लिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं रशिया ने रिसेंटली बेटा सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, खबरोखस्क। तो एग्जामिनर कैन आस्क कि भैया ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियर सबमरीन है, किसने लॉन्च करी, रशिया ने लॉन्च करी। तो रशिया की करंट प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन, इज अ राइट आंसर। तो बच्चों हम आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी नेबर पाकिस्तान ने रिसेंटली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट के थ्रू पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे उनका नाम था आसिम मुनीर, अब बेटा उनको क्या बना दिया गया है, फील्ड मार्शल बना दिया गया है। एज वेल एज एक्सेसिव पावर दे दी गई हैं, जिसके थ्रू जुडिशरी और जो जुडिशल अपॉइंटमेंट है और नेशनल गवर्नेंस में जो अपॉइंटमेंट्स है वो किन के थ्रू होंगी, उन्हीं के थ्रू होंगी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिसेंटली किस कंट्री में हुई, किससे लिंक है, तो वी कैन से पाकिस्तान। बच्चों नेक्स्ट है सुंदरबंस। द सुंदरबंस डिक्लेयर एज द यूनेस्को क्लाइमेट हेरिटेज साइट। बेटा यूनेस्को को रिसेंटली सुंदरबंस बेटा कहाँ पे है, बेटा सुंदरबंस हमारा वेस्ट बंगाल रीजन में है। लेट्स से दैट ये वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में जो डेल्टा है, ये दिस डेल्टा जो कि हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड हुगली की वजह से डेल्टा बनता है, डेट इज कॉल्ड सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबंस डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि रिसेंटली अभी यूनेस्को की क्लाइमेट हेरिटेज साइट में आ गया है। एंड ये सुंदरबंस जो एरिया है बांग्लादेश और इंडिया दोनों में ही आता है। इंडिया के पास अप्रॉक्सीमेट 40% का एरिया है, बांग्लादेश के पास अप्रॉक्सीमेट 60% का एरिया है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। बच्चों यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की जो फॉर्मेशन है बेटा 1945 की है, जिसका बच्चों हेडक्वार्टर कहाँ, बेटा पेरिस में है। रिसेंटली भाई यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल थे हमारी कंट्री में आए थे, एलामी आए थे, जिसको हम आगे टॉपिक भी है मैं डिस्कस करूँगा। बट जब मैंने यूनेस्को की बात की है, बेटा यूनेस्को ने अपना एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाम से कन्वेंशन बनाई। मोटिव ये था कि वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट आपकी हेरिटेज साइट्स है उनको बचाना है, तो उसके लिए कन्वेंशन 1972 में, एंड इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन इन 1977। एंड आज की डेट में इंडिया में 44 क्या बेटा, 44 यूनेस्को की साइट्स हैं, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बच्चों एक है आपकी कल्चरल साइट, बच्चों एक है हमारी यू कैन से मिक्स साइट, एक है नेचुरल साइट। तो वी कैन से डेट 7 बेटा हमारी ये नेचुरल है, एंड यू कैन से 36 हमारी कल्चरल है, जो कितना होगा 43, एक हो गया मिक्स। तो बेटा मिक्स साइट कौन सी है, अभी रिसेंटली आपको मैंने बताया बेटा कंचनजोंगा इज ओनली मिक्स साइट। तो बेटा दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आप एग्जाम में पूछ सकता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट है बेटा 44th साइट जो है रिसेंटली भी ऐड हुई है, जो कि बेटा कौन सी है, मराठा फोर्ट है। 12 मराठा फोर्ट रिसेंटली यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में ऐड हुए हैं। 12 में से 11 महाराष्ट्र में बेटा, एक तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है बेटा जकार्ता। सर जकार्ता मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है। जकार्ता बेटा कहाँ है, इंडोनेशिया में है। एंड इंडोनेशिया पहले ही डिक्लेयर कर चुका है दे विल गोइंग टू मेक ए न्यू कैपिटल दैट इज कॉल्ड एज नूसंतारा।
तो बेटा आपका जकार्ता ने टोक्यो को एज ए वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी से सरपास कर दिया है। बच्चों पहले टोक्यो था, टोक्यो बेटा कहाँ पे है, जापान में, आज के डेट में जकार्ता हो चुका है। नाउ बेटा अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, पद्मा अवार्ड। रिसेंटली बेटा 4 स्पोर्ट्स पर्सन्स को पद्मा अवार्ड दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उनकी गेम्स के नेम इंपॉर्टेंट है बेटा। अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, दोनों बच्चों शूटिंग प्लेयर हैं। लिएंडर पेस आपके लॉन्ग टेनिस के प्लेयर हैं। एंड नीरज चोपड़ा बच्चों जैवलिन आपके थ्रोअर हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों नाम क्या हो गए आपके, इंपॉर्टेंट हो गए। एंड सारे के सारे ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स, नवंबर मंथ में इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज हुई हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वायु समन्वय। सर वायु समन्वय एक हमारी इंडिया की अपनी ड्रोन काउंटर ड्रोन वॉरियर आपकी एक्सरसाइज थी जो कि हमने डेजर्ट रीजन जैसलमेर रीजन में मेनली किया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किया, जिसमें सारी हमारी जो एयरफोर्स थी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सब ने बेटा पार्टिसिपेट किया। तो बच्चों नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों मालाबार एक्सरसाइज हमारी क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। तो जो क्वाड कंट्रीज की बात करें तो वी कैन से इंडिया, चाइना, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच में हुई, तो इन चारों कंट्रीज के बीच में हुई कहाँ पे, गुआम में हुई। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में बन रहा है, लगता बनना चाहिए, जो स्क्वाड की बात हो रही थी बच्चे, स्क्वाड एक कोर ग्रुप बना जिसमें इंडिया नहीं था बच्चों, आपका फिलीपींस था। तो दैट कैन बी ऑल्सो ए क्वेश्चन कि स्क्वाड ग्रुप में कौन सी कंट्रीज हैं, तो इंडिया की जगह फिलीपींस हो गया, अपने बाकी सब चारों की कंट्रीज हो गई। मेरी एडवाइस है आपको पता होना चाहिए इन सब कंट्रीज के कौन प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है। बेटा मित्रा शक्ति अगेन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किसके बीच में हुई, बेटा इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई। एंड ये जो थी हमारे इंडियन ओशन रीजन में हुई। आपस में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं बेटा, आपस में एक दूसरे को प्रमोट करने को लेके कहीं ना कहीं चीज़ें की जाती हैं, आपस में भाईचारा बना रहे एंड अपने यू कैन से एक दूसरे के टैक्टिक्स पता लगते रहें, दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ बच्चों विंगबैक्स बेटा अगेन एक आर्मी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई, जो कि हुई कहाँ पे बेटा, आपके वियतनाम में ही हुई। नेक्स्ट है बच्चों हमारे लिए गरुड़ एक्सरसाइज गरुड़। अंडरस्टैंड वन थिंग सर, गरुड़ा एक आपकी जो एक्सरसाइज है एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। एंड हुई कहाँ पे, ये फ्रांस में हुई। नेक्स्ट है हमारे लिए एक्सरसाइज अजय वॉरियर। सर अजय वॉरियर अगेन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, पहले आपने नेवल की थी, ये आपकी मिलिट्री है। मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, ये वाली इंडिया और यूके के बीच में होती है, जो कि बच्चों हुई कहाँ पे, हमारी राजस्थान में हुई। नेक्स्ट है बच्चा हमारे लिए सूर्य किरण एक्सरसाइज जो कि अगेन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। एंड हुई कहां पे बेटा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुई। रिसेंटली तजिकिस्तान बेटा वन ऑफ द स्तान कंट्रीज है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कंट्री है। रिसेंटली इंडिया ने अपना भी एक एयरबेस, आईनी एयरबेस जो है वहां से विड्रॉल कर लिया है। तो दैट कैन बी क्वेश्चन कि इंडिया ने रिसेंटली कौन से एयरबेस को डिसकंटिन्यू किया है जो कि आपका तजिकिस्तान में था, तो बेटा कौन सा आपका आईनी एयरबेस है। निसार वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई कंसीडर। निसार क्या है, इसरो एंड नासा ने मिल के बेटा एक आपका सैटेलाइट ऑपरेशन लॉन्च किया है, नाम क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम, जो कि इंडिया ने मिल के किया है। मोटिव क्या है, जो वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर असेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करना, मेरे हिसाब से बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले बन गया है। इसरो के करंट चेयरमैन कौन है, इसरो के फाउंडेशन कब हुई थी, बेटा ये सब चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए, जो कि बेटा आपको जो नोट्स आप नीचे देखेंगे पीडीएफ में, सारी बेटा चीज़ें लिखी हुई हैं, हैंड रिटन नोट्स भी उसमें अवेलेबल हैं। इन नोट्स के साथ साथ हमने उस लिंक के अंदर आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं जिसमें ये सब चीज़ें कवर हो रही हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ सो डैट अगर आपको पढ़ना हो वहाँ जाकर वो पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट है वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप। बच्चों वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली किसने जीता, बच्चों इंडिया ने जीता। हराया किसको, चाइना को हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन,
बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन हुआ, उसमें इंडिया के हमारे प्लेयर लक्ष्य सेन ने मेन सिंगल टाइटल को जीता, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बिट ऑफ क्वेश्चन है। लक्ष्य सेन कौन से स्पोर्ट से लिंक है? बच्चों बैडमिंटन से लिंक है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा वर्ल्ड एथलेटिक्स ईयर ऑफ द अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे वुमेन्स वर्ल्ड एथलेटिक ईयर ऑफ द अवार्ड बच्चों सिडनी मैकलुइन को बेटा दिया गया, जो कि यूएसए की प्लेयर है। एज वेल एज जब हम मेल कैटेगरी की बात करें तो मेल कैटेगरी के अंदर मैंडो डुप्लैंटिस को दिया गया है, जो कि बच्चों स्विट्जरलैंड के हमारे एथलेटिक हैं। नाउ आगे बात करते हैं, आरबीआई इंपॉर्टेंट है। बट आरबीआई ने रिसेंटली अभी अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी निकाली है। वी ऑल नो आरबीआई बच्चों एक मॉनेटरी पॉलिसी हमारी निकालता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको जीके से लिंक कर रहा हूँ। बच्चों आरबीआई की फॉर्मेशन हमारी आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू हुआ एंड 1 अप्रैल 1935 से बच्चों आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गई थी। पहले आरबीआई बच्चों गवर्नर कौन थे बेटे? वो थे आपके ओ बी स्मिथ वॉज दी फर्स्ट आरबीआई के आपके गवर्नर। फर्स्ट इंडियन कौन थे बेटा? वो थे आपके सीडी देशमुख। सीडी देशमुख वॉज दी फर्स्ट आरबीआई इंडियन गवर्नर। आज के बेटा करंट कौन है? वो है संजय मल्होत्रा। तो दिस कैन बी क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा और भी मेरे माइंड में बेटा कई बार आता है, हमारे ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं बेटा, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है बच्चों यूनेस्को की रिसेंटली इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज को लेकर मीटिंग हुई है बेटा। कहाँ पे हुई है बेटा? दिल्ली में हुई है, रिसेंटली हुई थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, यूनेस्को की फॉर्मेशन हम पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल जो इंडिया में आए, जो हेड थे, तो कौन है? खालिद अल इनामी। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि इंडिया में रिसेंटली आए थे, जो कि क्वेश्चन बनता है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है बच्चों, यहाँ पे जो मीटिंग हुई है हमारे इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उनको लुक आफ्टर करने के लिए मीटिंग हुई है। आपकी नॉलेज में एक चीज़ डाल देता हूँ बच्चों, जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, गरबा हो गया, इवन योगा हो गया, इवन रामलीला हो गया, ये सारे बच्चों किस में आते हैं? हमारे यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में आते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस साल बच्चों दीपावली रामलीला को इसमें ऐड किया गया है इस यूनेस्को लिस्ट के अंदर, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इवन बेटे जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है, बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख चैंटिंग है बच्चों, उसको भी आपका यूनेस्को का कल्चर हेरिटेज का पार्ट है। नेक्स्ट है बेटा रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोपरा के लिए लॉन्च किया है। सर कोपरा क्या है? तो कोपरा क्या है बेटा? नारियल। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू वर्क टुवर्ड्स कोकोनट ऑयल, इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट भी मेरे लिए बनता है। बच्चों नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग बात करें बेटा, अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है जो कि 1987 में स्टेट बनी थी एंड पीमा खंडू इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली जीआई टैग बेटा अरुणाचल प्रदेश की कुछ चीज़ों को मिला है। किसको मिला बेटा? दाओ हैंडक्राफ्ट ब्लैक एंड यप चुरपी चीज़ को बेटा मिला है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए थ्रू दिया गया है। तो अगेन क्वेश्चन ये बनता है कौन है हमारे इसके? तो जो पीयूष गोयल जी हमारे करंट मिनिस्टर है, जो कि इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। बच्चों नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ एज ए स्टेट की फॉर्मेशन ईयर 2000 में है। विष्णु दियो सहाय हमारे करंट छत्तीसगढ़ के सीएम है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सर कोपरा रिजर्वायर पहला वेटलैंड साइट बना है किसकी? आपके छत्तीसगढ़ की। सर रामसर क्या है? सर रामसर इज ए कन्वेंशन जो कि 1971 की थी। मोटिव ये था कि वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने की बात है, क्योंकि उन वेटलैंड्स पे बहुत सारे बर्ड्स बेटा आते हैं, वर्ल्ड की माइग्रेट करते हैं, आते हैं, उनकी ब्रीडिंग को लेके, उनकी कंजर्वेशन को लेके बेटा वेटलैंड्स को बचाने की बात थी, जो कि रामसर साइट के थ्रू हुआ था, जो कि ईरान में है, 1971 में बना था। एंड बेटा इंडिया इसका मेंबर 1982 में बना था। एंड आज की डेट में बेटा इंडिया में 99 साइट्स हो चुकी हैं किसकी? रामसर की। ठीक है, तो ये था हमारे लिए इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट बेटा नागालैंड। नागालैंड एज ए स्टेट फॉर्मेशन 1963 में थी, जो कि पहले भी बेटा क्वेश्चन एग्जामिनर CUT में पूछ चुके हैं। इंडो चाइना वॉर के बाद बेटा यही हमारी साइड बनी थी। एंड इम्पॉर्टेंट बेटा यहाँ पे ये है कि इनके जो करंट हमारे CM है नीफियो रियो इज द करंट CM ऑफ नागालैंड। एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ यू कैन से नागालैंड एंड दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है बेटा। ध्रुवा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ध्रुवा 64 बेटा, इंडिया ने खुद अपना माइक्रो प्रोसेसर एक चिप बनाया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी टाइम से बात कर रही थी कि हमें अपने सेमीकंडक्टर्स बनाने चाहिए, चिप्स बनाने चाहिए। तो ध्रुवा 64 इंडिया का पहला बेटा 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, जो कि मैं मानता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM स्वनिधि, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम बेटा। PM स्वनिधि स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर से लिंक है। स्ट्रीट वेंडर्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है आपको जो भी लोन्स की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट बेटा आपको लोन्स में आपको देते हुए चल रही है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM स्वनिधि स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कहीं ना कहीं लुक आफ्टर कर रही है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन बेटा। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और इम्पोर्टेंट बनता है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बेटा जॉर्डन गए थे। जॉर्डन एक आपकी बेटा वेस्टर्न एशियन कंट्री में आती है। जॉर्डन के बेटा किंग कौन है? वहाँ पे बेटा मोनार्च है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च है, किंग अब्दुल्ला सेकेंड एक वहाँ के क्या है हेड है बेटा, कहाँ के? जॉर्डन के। तो जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बेटा हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इथोपिया गए। इथोपिया गए तो इम्पॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए गए। इथोपिया के बेटा हेड कौन है? एबिल अहमद अली वहाँ के हेड हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, इथोपिया में रिसेंटली 12,000 साल पुराना वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसका नाम था गिब्बी था। गिब्बी जो कि एक इम्पॉर्टेंट नाम है, और मैं मानता हूँ हो सकता है एग्जामिनर बेटा इस पर आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ले। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट वन। बच्चों नेक्स्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हॉकवे। बेटा ऑपरेशन हॉकवे रिसेंटली USA ने जॉर्डन के साथ मिलकर लॉन्च किया था, एंड इट इज़ ऑन दी टू अटैक दी ISIS ग्रुप। तो बेटा ये किसने लॉन्च किया? USA ने जॉर्डन ने मिलकर किया। दिस इज एन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट है अगेन नासा ने कुछ साल पहले एक अपना सैटेलाइट ऊपर भेजा था, जिसका नाम है मैवन। बेटा मैवन का फुल फॉर्म क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बेटा रिसेंटली इसकी फंक्शनिंग बंद हो गई, इसलिए न्यूज़ में आ गया। तो बेटा हमारे लिए क्वेश्चन क्या बनता है कि मैवन क्या है? मैवन एक मार्स एटमॉस्फेयर वॉलेटाइल एवोल्यूशन ऑर्बिटर था, जो कि किसके थ्रू डेवलप था? बेटा नासा के थ्रू डेवलप था। बच्चों नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं। बच्चों ब्रिक्स के 11 मेंबर हैं। रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग बेटा कहाँ पे हुई थी? सर आपकी साउथ अफ्रीका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बच्चा ब्रिक्स की रिसेंट मीटिंग कहाँ हुई थी? बेटा ब्राज़ील में हुई थी। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इंडिया ये बेटा मीटिंग हुई 2025 में हुई, जो कि ब्राज़ील में आपकी हुई थी। नाउ इंडिया 2026 की प्रेसिडेंसी को रखने वाला है। मीन्स अक्टूबर 2026 में इंडिया में बेटा आपकी ब्रिक्स को लेके मीटिंग होगी। बेटा ब्रिक्स का बैंक क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगेन उसके मेंबर कितने? 11 मेंबर है। कौन से नए मेंबर ऐड हुए हैं बेटा को पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने PDF में बताई हुई हैं, उसको जाके जरूर देख लेना। अदरवाइज यू कैन सर्च आउट द थिंग्स। ब्रिक्स के आपके मेंबर कौन से हैं? इनका न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? हेडक्वार्टर पर शंघाई में है। करंट प्रेसिडेंट उसके बेटा कौन है? उसके प्रेसिडेंट है दिल्मा रूसफ, जो कि एक्स ब्राज़ील की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से। और 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है, जो कि 2026 में होनी है। एंड 25 में किसके पास थी? ब्राज़ील के पास थी। बेटा अर्थ समिट एक इंपॉर्टेंट समिट है, जो कि रिसेंटली कहाँ पे हुई? गांधीनगर में हुई, जो कि गुजरात है। गुजरात की बात करें बेटा तो गुजरात के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, एंड गुजरात की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम यहाँ बात कर रहे हैं यूनेस्को की। यूनेस्को ने रिसेंटली ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के बारे में बात की है।
इंडिया की 3 सिटीज हैं बेटा जो कि यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज के अंदर आती है बच्चों। वरंगल है, त्रिशूर है एंड नीलांबुर है। बेटा ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया की जो कि यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग साइट्स में आएंगे। ऑपरेशन सागर बंधु अगेन इंपॉर्टेंट बेटा, ये ऑपरेशन था, मैंने आपको बताया था कि दितवा साइक्लोन ने रिसेंटली श्रीलंका को हिट किया, तो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया। किसको रिलीफ देने के लिए? श्रीलंका को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज इकोब्रेन जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है, जो कि बेटा कहाँ पे हुई? हमारी त्रिवंतपुरम में मिलिट्री ड्रिल हुई। त्रिवंतपुरम बेटा हमारा होगा केरला के अंदर। एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, आपने पहले पढ़ा था एक्सरसाइज गरुड़ा जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में था। गरुड़ा शक्ति किसके बीच में है? इंडिया और इंडोनेशिया के बेटा बीच में है, जो कि कहाँ पे हुई? हिमाचल प्रदेश में हुई। नेक्स्ट बच्चों है हमारा एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। देखिए हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में बेटा ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जो कि कहाँ पे हुई बेटा? महाराजा फायरिंग रेंज, महाजन फायरिंग रेंज, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है बेटा हमारे लिए प्रोजेक्ट सन कैचर, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये गूगल ने बेसिकली लॉन्च किया है। गूगल ये कहना कि कह रहा है कि बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है इन डेटा सेंटर को मैनेज करने में, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे सेड दैट स्पेस में ही बेटा एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। उस प्रोग्राम के थ्रू सोलर पावर के थ्रू एक डेटा सेंटर बना देंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी खुद ही सोलर एनर्जी के थ्रू बनेगी एंड गूगल अपने सब डेटा सेंटर को वहाँ चला पाएगा। तो सन कैचर पे किसके थ्रू है? गूगल के थ्रू है। नाउ बेटा एक और इम्पॉर्टेंट वन, इसरो ने रिसेंटली LVM3 M6 बेटा लॉन्च किया है, जिसके थ्रू ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया है। ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट यूएसए की थी, जो कि हमारे इंडिया का जो आपका हैवी लॉन्चिंग व्हीकल है LVM3 उसके थ्रू बेटा ये भेजा गया था। नाउ बेटा एक और इम्पोर्टेंट है सुल्तान अजलन शाह कप। बच्चों ये किससे लिंक है? बच्चों ये आपका हॉकी से लिंक है। इस कप को रिसेंटली बेल्जियम ने जीता एंड बेटा इंडिया को हरा के इन्होंने बेल्जियम ने ये कप आपका जीत लिया था। ना बेटा नेक्स्ट है हमारा बेटा कतर में F1 ग्रैंड प्रिक्स हुई, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला 1 की बेटा रेसिंग कार की ये थी, जिसको किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता, जो कि रेड बुल को रिप्रेजेंट कहना ही करते हैं। बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स, तो चलते हैं हम लोग पहली स्लाइड की तरफ। 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेटा ये मेजर मूवीज को हॉलीवुड मूवीज को बेटा ये अवार्ड कहने का दिया जाता है। इसमें बेटा बेस्ट मूवी का अवार्ड हेमनेट को दिया गया है। बेस्ट फिल्म विद म्यूजिक एंड कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड वैगनर मोरा को दिया गया है फॉर द सीक्रेट एजेंट के लिए। एंड बेटा बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड बेटा जैसी हुकले को दिया गया है फॉर हेमनेट के लिए दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों काफ़ी। नाउ बेटा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बेटा हेनले इंडेक्स हमारी कंट्रीज़ के पासपोर्ट को इंडेक्स करता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट की रैंक क्या है, कितना पावरफुल है। तो माना गया है बेटा कि सबसे पावरफुल जो इंडेक्स है बच्चों सिंगापुर का इंडेक्स, सिंगापुर का जो पासपोर्ट है सबसे रैंक 1 उसको दिया गया है, सबसे पावरफुल माना गया है। इंडिया की रैंकिंग बेटा 80th रैंकिंग कहीं ना कहीं प्रोवाइड की गई है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बेटा काफ़ी है। अभी रिसेंटली UAE के किंग इंडिया में आए थे, क्राउन आए थे, उनका नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन जायद अल नहान इज द पर्सन जो कि इंडिया में आए थे। मोटिव था इंडिया का ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को और आगे बढ़ाना। बच्चों नेक्स्ट है हमारे लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बॉडी है जो कि आपकी 1971 में बेटा लॉन्च हुई थी एंड इसकी रिसेंटली बेटा मीटिंग कहाँ हुई? अभी डेवोस में हुई है। डेवोस कहाँ बेटा? स्विट्जरलैंड है, जो कि इंपॉर्टेंट बेटा हमारे लिए काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ कर्नाटका ने रिसेंटली एक नया न्यू काइंड ऑफ लेपर्ड देखा है, जिसको बेटा सैंडलवुड लेपर्ड नाम दिया गया है। एंड इफ आई टॉक अबाउट वी कैन से दैट कि ये जो आपका है कर्नाटका से लिंक हो रहा है। एंड कर्नाटका की जब हम बात करते हैं
तो बेटा कर्नाटका में इस वक्त आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जिसमें यू कैन से सिद्धार्था मैया इज द करंट सीएम एंड कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। तो सच काइंड ऑफ थिंग एग्जामिनर कैन आस्क। तो अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय की। मेघालय बेटा वो स्टेट है जहाँ पे इंडिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। यू ऑल नो कॉर्नाड इज़ द करंट सीएम ऑफ और मेघालय। ना बेटा न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मेघालय में पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है मेघालय हाई कोर्ट की, जिनका नाम क्या है बेटा, रेवाती मोहिते डेरे नाम है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं हो सकता है। बच्चों नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक अपना नेवल बेस बिल्ड किया है। जो नेवल बेस कहाँ बिल्ड किया है बेटे, हल्दिया पे बिल्ड किया है। बेटे हल्दिया कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। अंडरस्टैंड वन थिंग, हल्दिया एक इंडिया का मेजर एक पोर्ट भी है जो कि वेस्ट बंगाल में है। एंड इसी बेटा जो जो आपका नेवल बेस है बेटे हुगली रिवर के पास है। अंडरस्टैंड वन थिंग, हुगली एक वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा की। हुगली एक ये बेटा गंगा है, गंगा बांग्लादेश चली जाती है। हुगली बच्चों हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, जो कि बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। एंड यही बेटा आपका सुंदरबंस डेल्टा बेटा क्रिएट करती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव सो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। बच्चों हमारी कंट्रीज में कुछ फोर्सेस हैं जो कि डिफरेंट बॉर्डर्स को सिक्योर करती हैं। लाइक वी कैन से इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स बच्चों, जो कि हमारे इंडो चाइना का जो बॉर्डर है उसको बेटा सिक्योर करते हुए चलती है। बेटा इस इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की फॉर्मेशन 1962 की थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को सिक्योर करती है। 1965 में इनकी फॉर्मेशन थी। सशस्त्र सीमा बल जो कि बेटा हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर एंड इंडो भूटान बॉर्डर को बेटा लुक आफ्टर करते हुए चलती है। बेटा इनकी फॉर्मेशन 2001 की थी। एंड असम राइफल्स जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर को लुक आफ्टर करते हुए चलती है, जिनकी फॉर्मेशन ब्रिटिश टाइम पे थी, आपका 1835 में थी। बट जो नेक्स्ट बनता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली ट्रेड एग्रीमेंट 2 कंट्री से साइन किया है, जिसके थ्रू हम लोग हमारा जो आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री जो है वो इन्हीं यू कैन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं सेल या यू कैन से प्रमोट कर सकती है। किसके अंदर बेटा, ओमान के साथ, ओमान के साथ एज वेल एज न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के साथ हमने आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है एंड ओमान के साथ हमने कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। किसके थ्रू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री भी साथ में इनके साथ एंगेज होते हुए चल रही है इसके अंदर। ना बेटा इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात करें तो नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को बनाती है। एंड जब हम लोग यहाँ इस इंडेक्स की बात करते हैं, महाराष्ट्र इंडिया की पहली मतलब टॉप रैंकिंग स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। नाउ अगेन दिस थिंग वी हैड ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि इंडिया के पास ब्रिक्स की चेयरमैनशिप आ गई है 2026 की। थीम इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बेटा ये इंपॉर्टेंट कहने के क्वेश्चन बन सकता है। नाउ कहाँ से हमने चेयरमैनशिप ली है बेटा, ब्राज़ील से आपकी चेयरमैनशिप ली है। नाउ दिस थिंग वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फिनके। बेटा फिनके एक वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रिवर बेटा मानी गई है कि फिनके जो ऑस्ट्रेलिया में है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रिवर है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बेटा WHO बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेटा 1948 में बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बेटा शुरुआत हुई थी। एंड इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आज की डेट में टेड्रोस गेब्रेस इसको डायरेक्टर जनरल है, इसको हेड कर रहे हैं। रिसेंटली USA ने अपने आप को विड्रॉल कर लिया है, किससे, WHO से। इवन अर्जेंटीना भी आज की डेट में विड्रॉल कर चुका है, कहाँ से, WHO से। एक क्वेश्चन में और बन सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे WHO का बेटा, वो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी एक रिसेंटली मीटिंग हुई थी, वो हैड ऑलरेडी डिस्कस विद यू, जो कि 56 मीटिंग है, एनुअल मीटिंग है, जो कि कहाँ पे हुई, डावोस में हुई, स्विट्जरलैंड में हुई। नाउ इम्पॉर्टेंट, इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड। इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड रिसेंटली मोजाम्बिक की एक यू कैन से वन ऑफ द एक्टिविस्ट है, उनको मिला है। उनका नाम क्या है, गायका मैचेल को बेटा ये अवार्ड दिया गया है
for contributing to human rights, education and peace building in their country, mainly in you can say अफ्रीका रीजन। बेटे देखो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के भी नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो गए हैं। कौन हुए हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर अपॉइंट हुए हैं। एज वेल एज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी अपॉइंट हुए हैं। बेटे कौन हुए हैं? प्रवीण कुमार जी आपके अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे लिए बन रहा है पद्मा अवार्ड्स। मैं कहूँगा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पद्मा अवार्ड्स हमारी कंट्री में कुछ गिने चुने लोगों को दिए जाते हैं। जिसमें पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, लाइक दैट बेटा हमारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। मैं कहूँगा बेटा इन सब लिस्ट को 2 बार 3 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ये बन रहा है धर्मेंद्र सिंह देओल, जो इनकी डेथ अभी रिसेंटली हुई है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण से अवार्ड दिया है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए पेयर बेस्ड क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से दैट। विजय हजारे ट्रॉफी किस स्पोर्ट से लिंक है? बच्चों ये स्पोर्ट्स से लिंक है। रिसेंटली विदर्भा क्रिकेट टीम ने बेटा विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है एंड हराया उन्होंने किसको है? सौराष्ट्र क्रिकेट टीम को बेटा इसमें इन्होंने हराया है। एंड बेटा इसमें आपके मैन ऑफ द मैच कौन थे एंड मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? दैट वी मस्ट नो। अथर्वा एंड अमन आर दी यू कैन से मैन ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रिस्पेक्टिवली। बच्चों नेक्स्ट है रिपब्लिक डे परेड। मैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एग्जामिनेशन के अंदर। बच्चों पहली बात हमने क्या बोला? थीम क्या थी? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम इज अ थीम। वन थिंग, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड किसको दिया गया? इंडियन नेवी को मिला। एक चीज इवन आई कैन से हमारा चीफ गेस्ट कौन से? सर हमारे 77 रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे यूरोपियन यूनियन के इंपॉर्टेंट लीडर उर्सुला वॉन देर लेन, जो कि प्रेसिडेंट थी यूरोपियन कमीशन के, एंड एंटोनियो कोस्टा प्रेसिडेंट थे यूरोपियन काउंसिल के। बेटा ये 2 इंपॉर्टेंट नेम है। आई कैन से दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन एज वेल एज दिस वन ऑल्सो। एज वेल एज जब बेटा हम लोग रिपब्लिक डे परेड की बात करते हैं, बेस्ट टैब्लो अवार्ड झांकी, बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला? सर महाराष्ट्र को बेस्ट टैब्लो का अवार्ड मिला। एंड टैब्लो बेस्ड ऑन थीम के बेसिस पे गणेश उत्सव को मिला, जो कि कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है। एज वेल एज कुछ अवार्ड्स की बात करें, अशोक चक्र अवार्ड इस रिपब्लिक डे परेड में बेटा शुभांशु शुक्ला को दिया गया, जो कि एग्जिम 4 के वन ऑफ द 4 मेंबर थे। मेरी आपको सलाह है एग्जिम 4 को जरूर पढ़ते हुए चलना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। बेटा कीर्ति चक्र कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पर्सनस को दिया गया। अर्शदीप सिंह को दिया गया, यू कैन से नायब सूबेदार दुलेश्वर सुभा को दिया गया, एंड ग्रुप कैप्टन प्रसन्ननाथ बालाकृष्ण को दिया गया। शौर्य चक्र भी बेटा कुछ हमारे लोगों को दिया गया है। आई कैन से वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे इस रिपब्लिक डे परेड के मेन कमांडर कौन थे? बेटे वो थे जनरल भवनीश कुमार। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन अगेन। नौ बच्चों हम बात कर रहे हैं स्वदेश की। स्वदेश बेटा पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, जो कि DRDO ने इस्टेब्लिश किया है। इसके थ्रू सी वाटर एंड अदर वाटर भी इजीली आपके प्योरीफाई होके आपके लिए पानी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, पीने का पानी। तो बच्चों अब हम लोग मूव कर रहे हैं आपके फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की तरफ। बेटा फटाफट देखते हैं फरवरी में क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले बेटा हम लोग बजट की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना नया बजट लॉन्च किया है, जो कि बेटा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू लॉन्च हुआ है। तो वी कैन से निर्मला सीतारमन इज दी करंट फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने बेटा हमारा बजट पेश किया है। एंड मैं आपको बता सकता हूँ बेटा ये 9th टाइम निर्मला सीतारमन आपका बजट पेश कर रही हैं। आज तक सबसे ज़्यादा बजट बच्चों मोरारजी देसाई ने आपका प्रेजेंट किया है, जो कि 10 टाइम्स बेटा प्रेजेंट किया है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हमारे लिए। 9 बच्चों बजट की जब हम बात करते हैं तो वी कैन से दैट इस बार बेटा हमारे बजट के अंदर 3 कर्तव्यों की बात की गई थी। पहला था एक्सेलरेटिंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड था फुलफिलिंग द पीपल एस्पिरेशन बाय बिल्डिंग स्किल्स कैपेबिलिटीज एंड पार्टिसिपेशन। थर्ड था बेटा सबका साथ सबका विकास, जो कि इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन हमारा हो सकता है। बेटा ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं यूनियन बजट को लेके, जो कि मैं बोलूँगा आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के ना आज से क्वेश्चन, जैसे PM धन धान्य कृषि योजना, यू कैन से आपका उड़ान स्कीम हम बात कर चुके हैं, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन,
न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, गिग वर्कर, सोशल सिक्योरिटी जो कि ई श्रम से लिंक हो गया, मीन्स बेटा जितने हमारे वो यू कैन से डिलीवरी बॉयज हैं बेटा उनसे लिंक है। तो लाइक दैट यू नीड टू वर्क। एंड भव्य स्कीम बच्चों जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क्स को बनाने के लिए ये स्कीम निकाली गई है। तो मैं बोलूँगा इन सब स्कीम्स को बेटा एक बार ढंग से जरूर पढ़ लेना आप। बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं वुमेन प्रीमियर लीग की। हम लोग जानते हैं आईपीएल भी चल रहा है, तो बेटा मेरी आपकी एडवाइस है आपको आईपीएल को ढंग से देखते हुए चलना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कुछ वहाँ से बनते हैं। ऑरेंज कैप, यू कैन से पर्पल कैप, कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कौन सी टीम का है, दीज थिंग्स वर देयर। नाउ बेटा हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, वुमेन्स प्रीमियर लीग हुई है, कौन जीता? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने बेटा जीता। नाउ किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराया। That can be a question. Major we can say that आपका स्मृति मंधाना इम्पॉर्टेंट प्लेयर है जो कि किसके हैं? आरसीबी से बिलोंग करते हैं। सच काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। नाउ ये ऑरेंज कैप के लिए इनको चुने गए। इवन मोस्ट विकेट बेटा आपके सोफी डिवाइन को मिला, जिनके पास पर्पल कैप थी। एंड इमर्जिंग बेटा प्लेयर कौन से मिले? नंदनी शर्मा बने। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एग्जामिनर कैन आस्क इन इन योर एग्जामिनेशन एज ए क्वेश्चन। नाउ बेटा हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन्स की। ऑस्ट्रेलियन ओपन्स की बात करें तो वी कैन से दैट मेंस कैटेगरी में कार्लोस अल्करज को बेटा मेंस का टाइटल मिला। एंड वुमेन्स के अंदर इलीना रेबेनिका को बेटा मिला, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है। नाउ बेटा नेक्स्ट है 16 फाइनेंस कमीशन, जो कि इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। बेटा फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर आते हैं। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड मोटिव क्या होता है कि हमारी कंट्री में जो टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसको लुक आफ्टर करना होता है। फाइनेंस कमीशन को बच्चों 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन की जब बात किया जाए आज की डेट में, हमारे 16 फाइनेंस कमीशन को बेटा कौन हेड कर रहा है? डॉक्टर अरविंद प्रगनिया आपके बेटा हेड कर रहे हैं। दिस इज एन अगेन ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना बच्चों नेक्स्ट हमारा बनता है, इंडिया में रिसेंटली एआई समिट हुई है, वी ऑल नो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थी। बेटा यहाँ की जो थीम थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सर्वजन हत्याए एंड सर्वजन सुखाए। बच्चों ये जो हमारी थीम है ऋग्वेदा से बेटा ली गई है। एंड गौतम बुद्ध ने भी बेटा इसके बारे में काफ़ी बात की है इन देयर स्लोगन्स को लेके। तो दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट वन। एंड इफ आई से दैट अबाउट दिस सुमिट, तो बेटा अगली सुमिट स्विट्जरलैंड में होने वाली है, जो कि 2027 की है, 2028 की यूएई में बेटा होने वाली है। नाउ बच्चों कमिंग ऑन टू ये स्कीम, इसी एआई सुमिट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटे मानव फ्रेमवर्क की ओर बात की है। बेटे ये मानव की फुल फॉर्म बताई गई है, मोरल एंड एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, नेशनल सोवरेनिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिव एआई एंड वैलिड एंड लेजिटिमेट एआई सिस्टम की बात की गई है। बच्चों नेक्स्ट है हमारा सेवा तीरथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम बेटा सेवा तीरथ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया है। तो बेटा अरुणाचल प्रदेश मैं आपके पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अरुणाचल प्रदेश की एज ए फॉर्मेशन 1987 की थी। एंड बेटा आपका वी कैन से दैट अरुणाचल प्रदेश इज इम्पॉर्टेंट स्टेट जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अरुणाचल प्रदेश इज ए स्टेट विद योर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन आवर कंट्री एज पर 2011 सेंसस। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा आपकी 17% पर स्क्वायर किलोमीटर में बेटा आती है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। एंड पीमा खंडू इज द करंट अरुणाचल प्रदेश के बेटा क्या है आपके चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। एंड वी कैन से दैट बेटा आपका अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है, क्योंकि चाइना ने जो भी डैम रिसेंटली बनाया है उसके ही काउंटर में इंडिया ने भी आपका शियांग डैम बनाया है, जो कि काउंटर डैम बनाया है चाइना को रोकने के लिए। ना बेटा मणिपुर की बात करते हैं। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस विद यू, मणिपुर बेटा काफ़ी न्यूज़ में है अपने यू कैन से वायलेंस की वजह से। रिसेंटली मणिपुर के न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, युमान खेमचंद सिंह जी अपॉइंट हुए हैं एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। जबकि मणिपुर में आर्टिकल 356 के अंदर बेटा प्रेसिडेंट रूल बेटा लगा हुआ था, तो हटने के बाद वहाँ पे रिसेंटली भी कौन लगे हमारे
नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, मगर स्टिल द यू कैन से वायलेंस इज गोइंग ऑन इन मणिपुर। बच्चों नेक्स्ट है हमारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वी नो डैट इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो बच्चों हमारा अंडमान निकोबार रीजन में है, जिसको हम लोग कहते हैं बैरन आइलैंड है। रिसेंटली वॉल्केनिक बेटा मड फ्लो इरप्शन देखा गया है, जो कि बेटा अंडमान निकोबार रीजन में आपका बरातंग आइलैंड में देखा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन हो सकता है। यूपीआई, इंडिया का यूपीआई जो सिस्टम है 8 कंट्रीज में बेटा चलता है। वो कौन सी कंट्रीज हैं? यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, यू कैन से फ्रांस, मॉरिशस एंड कतर। दिस कैन बी अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ पीएम राहत, बेटा पीएम राहत क्या है आपका? यू कैन से दैट रोड एक्सीडेंट रिलीफ स्कीम है। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं ये कह रही है कि किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बेटा उनको फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के थ्रू लॉन्च की गई है। तो इस बेटा मिनिस्ट्री के हेड कौन है? नितिन गडकरी जी इस मिनिस्ट्री के बेटा आपके हेड है। दिस एन अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने राहवीर स्कीम लॉन्च की है। राहवीर स्कीम का बेटा मोटिव यही है कि अगर किसी पर्सन का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फटाफट असिस्टेंस दी जाए लोकल्स के थ्रू, किसी के थ्रू, और ऐसा कोई पर्सन करता है तो उसको बेटा अवार्ड भी दिया जाएगा एंड उनसे कोई खामखा वाली पूछताछ नहीं की जाएगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। नाउ बेटा सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया गया है। अब स्पेन ने भी बेटा इस सोशल मीडिया को आपका बैन कर दिया है। पहले बेटा ऑस्ट्रेलिया पहले ही कर चुकी थी, नाउ स्पेन ने भी बेटा क्या किया है? सोशल मीडिया को बैन किया है। इवन इंडोनेशिया भी सोशल मीडिया को बैन कर चुके हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। नाउ बच्चों अनदर इंपॉर्टेंट वन, बेटा विंटर ओलंपिक्स रिसेंटली हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं? इटली में हुए हैं। इटली में बेटा हुए हैं। एंड इस विंटर ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाली बेटा जो हमारी कंट्री थी वो थी नॉर्वे। नॉर्वे ने बेटा टोटल 41 बेटा मेडल्स लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा इस विंटर ओलंपिक्स में ये भी आ रही है कि पहली बार कोई वुमेन जो थी इस इंटरनेशनल यू कैन से ओलंपिक्स को हेड कर रही थी। बेटा वो कौन थी आपके? क्रिस्टिनी कॉन्वेंट्री, जो आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन के आपका यू कैन से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड थी। दिस इज एन अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। नाउ बच्चों जापान में पहली बार कोई वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना वुमेन्स को लेके पहला, तो दैट कैन बी अ क्वेश्चन। साइने टिकाचे इज द यू कैन से न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यू कैन से जापान, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। नाउ बच्चे इंपॉर्टेंट वन मोर, इंडिया और फ्रांस ने बेटा इंडिया और फ्रांस ने एक नया यू कैन से ज्वाइंट वेंचर किया है एंड इंडिया एंड फ्रांस दोनों मिलके मिसाइल बना रहे हैं। बेटा मिसाइल का नाम क्या है? हैमर, जो कि इंपॉर्टेंट है बेटे हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज। बेटा ये क्वेश्चन एब्रीविएशन पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट वन। नाउ नीति आयोग, बेटा नीति आयोग न्यूज़ में हमारा रहता ही है। बेटा नीति आयोग का थोड़ा सा अगर हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें, बेटा नीति आयोग को हेड करते हैं चेयरमैन। बेटा चेयरमैन इसके कौन होते हैं? वो होते हैं पीएम। जो पीएम बनेगा बेटा वो नीति आयोग के हेड होंगे। बेटा इसके नीचे आते हैं वाइस चेयरमैन। बेटे वाइस चेयरमैन नीति आयोग के करंट है आपके सुमन बेरी। सुमन बेरी इज द करंट, डॉक्टर सुमन बेरी इज द करंट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। रिसेंटली अच्छा बेटे वाइस चेयरमैन नीचे होते हैं सीईओ। रिसेंटली क्या हुआ है? नीति आयोग के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। बेटा कौन अपॉइंट हुई हैं? निधि छिब्बर आपके बेटा रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं आपके नीति आयोग की सीईओ, जिन्होंने BVR सुब्रमण्यम को क्या किया है? रिप्लेस किया है। नो बेटा इंपॉर्टेंट, केरला ने रिसेंटली एक फर्स्ट विजुअली चैलेंज वुमेन को जज बनाया है। नाम क्या बेटा? धनिया नथन सी। इंपॉर्टेंट है बेटा। नाउ इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो डैट बांग्लादेश में बड़े क्राइसिस चल रहे थे एंड बांग्लादेश में बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूसुफ कहीं ना कहीं लेते हुए चल रहे, टेक केयर करते चल रहे थे, जो 18 मंथ तक अप्रॉक्सीमेट उन्होंने चलाया। एंड मोहम्मद यूनुस वही हैं जिनको नोबल पीस प्राइज अवार्ड मिला था
2006 में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रामीण बैंक्स। नाउ जब इलेक्शंस हुए बांग्लादेश में, तो बेटा बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो मेंबर हैं तरीक रहमान, बेटे वो क्या हो गए हैं, बांग्लादेश के न्यू पीएम बन चुके हैं। इन द सेम वे बेटा मैं नेपाल की बात करूंगा। नेपाल में का बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बीरेन शाह अभी रिसेंटली नेपाल के पीएम बने हैं, दैट कैन बी अगेन ए क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है बच्चों, जो जेंजी प्रोटेस्ट के बाद बने थे। बच्चों नेक्स्ट है हमारे लिए इन्वायरमेंटल एंड कंजर्वेशन अवार्ड्स बेटा दिए गए हैं रिसेंटली बेटा, जिसमें हम बात कर रहे हैं रामसर साइट्स की। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस यू कैन से मंथ्स, इंडिया में इस वक्त 99 रामसर साइट्स बेटा हो चुकी हैं। तो 99th रामसर साइट अभी रिसेंटली बेटा हुई है, अप्रैल में हुई है बेटा। वो कौन सी है, यू कैन से शिखा झील बेटा बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है, वो 99th साइट बनी है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, आई कैन से दैट। बेटा रामसर साइट की कन्वेंशन कब की है, रामसर कन्वेंशन बेटा 1971 की है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, 1982 में ज्वाइन किया था। एंड आज की डेट में इंडिया में 99 आपकी रामसर साइट्स हैं। एंड सबसे ज़्यादा रामसर साइट हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट तमिलनाडु में है, जो कि बेटा हमारे पास कितनी है, 19 रामसर की साइट्स है। नेक्स्ट है बेटा स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 बेटा पराद्वीप पोर्ट को दिया गया, जो कि कहाँ पे बेटा, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है बेटा बाफ्ता अवार्ड्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मुझे रिसेंटली स्टूडेंट से पता लगा कि सर ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में काफ़ी आई हैं। बच्चों रिसेंटली अभी आपका जो BA GMC का पेपर हुआ था, कई क्वेश्चंस बेटे वहाँ से बने हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से करते चलना बेटा। बेटा बाफ्ता अवार्ड, बाफ्ता बेटा आपका लंदन बेस यू कैन से UK बेस अवार्ड्स हैं जो मूवीज़ को दिया जाता है। इंडिया की मूवी मणिपुर की बेटा अगेन न्यूज़ में, मणिपुर की मूवी बॉन्ग को बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का बेटा अवार्ड दिया गया है। ये पहली इंडियन मूवी है जो इसमें जीती, क्योंकि बेटा इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया था, बेटा इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे आपके लक्ष्मी प्रिया देवी, एंड बेटा प्रोड्यूस किया था फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के थ्रू, जो कि बेटा अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान ले कहीं ना कहीं है। ग्रैमी अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन से दैट। रिसेंटली दलाई लामा को भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। सर दलाई लामा कोई तो सिंगर नहीं है, बट उनकी जो मेडिटेशन बेटा ऑडियो थी उसको बेटा रिसेंटली अभी ग्रैमी अवार्ड में अवार्ड दिया गया है फॉर मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, प्रोड्यूस्ड बाय कबीर शेगल। बेटा ये इंपॉर्टेंट थी। ग्रैमी अवार्ड में बैड बनी को एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, एंड द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में कैड्रिक लमर को बेटा ये अवार्ड दिया गया था। नाउ बेटा नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की बेटा हुई, कहाँ पे हुई, दुबई में हुई, UAE में हुई, जहाँ पे बात बेसिकली यही की गई कि हम लोग वर्ल्ड में कैसे गुड गवर्नेंस को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम लोग इनोवेशंस कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वॉर्स चल रही है उनको रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स। बच्चों नेक्स्ट है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 के अंदर डेनमार्क को टॉप रैंक दिया गया है। वुमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर सबसे टॉप पे चल रहे हैं, फॉलोड बाय आइसलैंड एंड नॉर्वे। बेटा इंडिया की रैंकिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, 131 रैंक है, एंड लीस्ट रैंकिंग बेटा अफगानिस्तान की है। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सर इसमें भी बात करें टॉप में बेटा डेनमार्क है, फॉलोड बाय फिनलैंड, सिंगापुर एंड नॉर्वे, सो ऑन। इंडिया की रैंकिंग बेटा 91st है, अगेन बहुत अच्छी नहीं है, एंड वर्स्ट रैंकिंग बेटा किसकी है, साउथ सुडान की है। बच्चों नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज एंड ऑपरेशन की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सरसाइज खंजर, बेटा एक्सरसाइज खंजर आपकी 13th एक्सरसाइज हुई है, किसके बीच में हुई है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है, जो कि बेटा कहाँ पे हुई है, हमारे असम में हुई है। इवन इंडिया और थाईलैंड ने एयर एक्सरसाइज की है, जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल थाई एयरफोर्स के बीच में हुई है, जो कि बेटा स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेटा आसपास हमारी चीज़ हुई थी। अच्छा नाउ नेक्स्ट है एक्सरसाइज वायु शक्ति। वायु शक्ति इज एन अगेन एन इम्पॉर्टेंट इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज, जो कि बच्चों हमारी पोखरण में हुई, पोखरण बेटा जैसलमेर रीजन में हुई, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इंपॉर्टेंट वन। बच्चों नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज मिलन। बेटा मिलन एक मल्टी नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें बेटा एक कंट्री यूएसए, रशिया, इवन ईरान भी थी। ईरान की शिप थी जो बेटा यहाँ से निकली थी और इंडियन ओशन में जाकर इसको हिट कर दिया गया था। तो बेटा अगेन इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। दिस इज एन थीम ऑफ दिस मिलन एक्सरसाइज। आई कैन से दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलन एक्सरसाइज कहाँ पे हुई बेटा? विशाखापट्टनम में हुई। बेटा एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। बेटा धर्मा गार्डियन हमारी अगेन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बच्चों हमारे जापान के बीच में होती है, जो कि कहाँ पे हुई? हमारी उत्तराखंड में बेटा एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट है बेटा हमारे कलारी लीप। बेटा मनी टाइम एक्सरसाइज है, जिसमें वी कैन से आपका इंडियन एयरफोर्स ने बेटा ये एक्सरसाइज की। कहाँ पे की? लक्षद्वीप रीजन में की, मिनिकोय आइलैंड में की। जब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं बेटा, लक्षद्वीप इज एन आर्चिपेलागो जिसमें बेटा 36 हमारे पास आइलैंड्स हैं एंड मिनिकोय इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड सारे हमारे कोरल आइलैंड्स के बेसिस के ऊपर है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट बेटा इंटरनेशनल बेटा वर्ल्ड कप हुआ अंडर 19 का बेटा वर्ल्ड कप हुआ, जो कि बेटा हमारा इंडिया ने जीता। हराया किसको? इंग्लैंड को हराया। अंडरस्टैंड वन थिंग बेटा, अंडर 19 का हमारा एशिया कप हुआ था, जिसमें इंडिया हारा था। किससे हारा था? पाकिस्तान से हारा था। दिस कैन बी अगेन ए क्वेश्चन। नाउ बेटा जीता किस? मैन ऑफ द मैच कौन था? वैभव सूर्यवंशी था। बेटा न्यूज में काफी है ये, तो यू कैन गो फॉर दिस प्लेयर ऑल्सो। तो बच्चों अब हम लोग मूव कर रहे हैं मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के लिए। ये बेटा 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए। मार्च बेटा ढंग से करते चलना एंड क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चलते हैं मार्च की तरफ। बच्चों सबसे पहले बात करें मार्च में बेटा ऑस्कर अवार्ड्स की बात हो रही है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। बेटा वन बैटल आफ्टर अनदर को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया। मिचेल बी जॉर्डन को फॉर सिनर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। जैसी बकलेट को हैमनेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। नाउ बेटे साहित्य अकेडमी अवार्ड इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड हम लोग अपने लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए जो हमारे लिटरेचर्स हैं, उन जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनको बेटा बेसिकली हम लोग अवार्ड देते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की बेटा शुरुआत 1954 से हुई थी। साहित्य अकेडमी अवार्ड बेटा हम लोग 24 लैंग्वेजेस के अंदर जो हमारे ऑथर्स हैं, जो पोएट्स हैं, उनको हम लोग देते हैं लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। 24 लैंग्वेजेस में से 22 बेटा क्या है? शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, जो कि बेटा हमारे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। जो बाकी 2 लैंग्वेज हैं बेटा, एक है इंग्लिश, एक है राजस्थानी। तो बेटा ये हमारी इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा इसके अंदर हम लोग डिफरेंट यू कैन से स्कॉलर्स को अवार्ड देते हैं। नाउ देयर आर फ्यू स्कॉलर्स जिनका मैंने नाम लिखा है, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जिसमें बेटा हम कहें ममता काली को आपको हिंदी के लिए मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया। प्रसून जी को आपका यू कैन से बंगाली के लिए दिया गया एंड सो ऑन। तो आई कैन से दैट बेटा आपको इनको जरूर पढ़ते हुए चलना चाहिए। इंपॉर्टेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इजराइल गए थे। इजराइल वी आर सीइंग दैट इंडिया का अच्छा फ्रेंड भी है। तो बेटा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नाउ ये क्वेश्चन से एक ऊपर उठ के मुझे लग रहा है क्वेश्चन है। पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने इजराइल की पार्लियामेंट में कुछ बोला है। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है बेटा? केनेसेट। इंपॉर्टेंट नाम है। किसने बोला है? नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। तो बेटा दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने बोथ ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का बेटा दर्जा दे दिया एक दूसरे को। बेटा जब यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की बेटा फॉर्मेशन आपकी 1993 से है, जो कि मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंदर था। 1992 में शुरू हुआ था, 1993 में यूरोपियन यूनियन आपका बन गया था। आज की डेट में यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स हैं। 28th मेंबर था ब्रिटेन, जो कि अलग हो गया था 2020 के अंदर द नेम ऑफ ब्रिटिक्स। एंड बेटा यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी, उस करेंसी का नाम क्या है? यूरो। एंड इन्हीं का बेटा अपना एग्रीमेंट है शेंगन एग्रीमेंट, जो कि 1985 का था।
मोटिव ये था आपस की कंट्रीज ट्रेड बढ़ाए, क्रॉस बॉर्डर जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो ना रहे। तो रिसेंटली इंडिया ने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए इंडिया ने यूरोपियन यूनियन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया है, एंड इवन यूरोपियन यूनियन ने भी इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया है। एंड याद रखिए यूरोपियन यूनियन के लीडर्स थे, इंडिया के चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड के अंदर। दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। नाउ बेटा प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा अभी रिसेंटली इंडिया आए थे, तो बेटा इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कार्नी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। एंड बोथ दी कंट्रीज ने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी बेटा आपका स्टार्ट किया है। मीन्स दे वांट टू यू कैन से प्रमोट द ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज। नेक्स्ट बेटा जापान और इंडिया के आरबीआई ने, मीन्स उन दोनों के जो मेन बैंक है, जिसमें इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनका जापान ऑफ बैंक ऑफ जापान है, दोनों ने बेटा आपका क्या किया, करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट साइन किया है, सो डैट लोकल करेंसी चले दोनों कंट्रीज़ की, दोनों में हेल्प रहे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यूएस के जो डॉलर की जो यूएस के डॉलर के ऊपर जो यू कैन से जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं कम हो जाए। दिस इज द पॉइंट। नाउ बच्चों, वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस बेटा हुई कहाँ पे हुई है, बार्सिलोना में हुई है, मीन्स बेटा स्पेन में हुई है। ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी बेटा, जो मोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी है उन सबको गैदर करने की थी। बेटा थीम क्या दी गई, द IQ एरा कहीं ना कहीं नाम दिया गया। नो बेटा फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी इंडिया में आए, तो इनका नाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, अलेक्जेंडर स्टब इज द नेम ऑफ द फिनलैंड प्रेसिडेंट। एंड वी नो फिनलैंड बेटा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आती है, जो कि अच्छी मतलब रैंकिंग्स में अच्छा है, पॉपुलेशन में भी कम है, करप्शन कम है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इवन यू कैन से आपका वुमेन सिक्योरिटी को लेके बेटा क्या है, उनका अच्छी रैंकिंग कहना चाहिए। फीफा ने एंड यूट्यूब ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है, किसके लिए, वर्ल्ड कप 2026 के लिए। मीन्स डिजिटल स्ट्रीमिंग फॉर्मेट आपका फीफा वर्ल्ड कप का किसके थ्रू होगा, यूट्यूब के थ्रू होगा। नौ बच्चों हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं WHO को लेके। USA तो पहले ही WHO से विड्रॉल हो चुका है। नौ बेटा अर्जेंटीना भी हो चुका है। WHO की मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका था, फॉर्मेशन 1948 की है बेटा, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस गेब्रेयेसस आपके करंट WHO के डायरेक्टर जनरल है। तो दिस इज एन अगेन इम्पॉर्टेंट वन। बच्चों अगली हम बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से, इंडोनेशिया और इंडिया ने बोल रहा है कि हम लोग कल्चरल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो इंडोनेशिया में हम यू कैन से एक बड़ा टेम्पल है, नाम है बेटा आपका प्रम्भन टेम्पल, उसको रिस्टोर करने की बात की गई है, जो कि यूनेस्को की बेटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, जो कि 1991 में आया था। तो पॉइंट ये है, ये जो टेम्पल है बच्चों, ये 9th सेंचुरी में संजया डायनेस्टी के थ्रू बना था। एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू यू कैन से हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से त्रिमूर्ति, मीन्स शिव विष्णु एंड ब्रह्मा को बेटा ये टेम्पल डेडिकेटेड है, जो कि कहाँ पे आपका इंडोनेशिया में है। दिस इज एन अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नो बेटा यूनेस्को ने कंसर्न दिया है इंडिया के पॉइंट पे कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है दे विल गोइंग टू इंटरलिंक 2 रिवर्स, यू कैन से अघानशिनी एंड विदावती, दोनों बेटा रिवर कर्नाटका में है। दोनों रिवर क्या है बेटा, कर्नाटका में है। बोला जा रहा है इन दोनों को लिंक करने से बहुत सारा जो फॉरेस्ट वाला एरिया है एंड वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज एन कंसर्न। तो बेटा दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि यूनेस्को ने यहाँ पे उठाई है। तो दिस एग्जामिनर कैन आस्क ए क्वेश्चन। रिसेंटली इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि दे विल गोइंग टू बिल्ड द सैटेलाइट फॉर द अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। तो एग्जामिनर कैन आस्क ए क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इसरो, even they can ask a question with respect to European Space Organization, that can be an important one. Now बच्चों नेक्स्ट हमारा बन रहा है important, मैं मान रहा हूँ काफ़ी बेटा, रिसेंटली 9 गवर्नर्स डिफरेंट जगहों पे चेंज हुए हैं। तो बेटा कौन कौन है, कहाँ पे है बेटा, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, 2 मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बेटा। रिसेंटली तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे विनय कुमार सक्सेना, उनको लद्दाख का बना दिया गया है, जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन एक चीज़ और,
बच्चों वही नोटेड महाराष्ट्र के पहले हमारे जो गवर्नर थे बेटा वो थे सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। नो बेटा ये अब हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। तो इनकी जगह जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का बेटा गवर्नर बना दिया गया। तो मैं ये मानता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर बेटा हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट होते हैं एंड गवर्नर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन योर स्टेट गवर्नमेंट। Even I can say that, but appointment of governor as the representative of central government हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा लिया है। दिस कैन बी अगेन एन इम्पोर्टेंट वन। नाउ बच्चों टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बेटा सफीना हुसैन को दिया गया है, जो कि फाउंडर हैं एजुकेट गर्ल की। एंड मतलब गर्ल एजुकेशन सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी बात की है। नेक्स्ट बच्चों हमारा है वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 में बेटा इंडिया में होने वाली है। बच्चों वो कहाँ पे होने वाली है बेटा? उड़ीसा में होने वाली है। दिस कैन बी अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ बेटा एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड यूएस और साउथ कोरिया के बीच में हुई है एंड ये एक्सरसाइज जो यू कैन से दैट आपका नॉर्थ कोरिया एंड चाइना के इम्पैक्ट को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक्सरसाइज की गई है। ठीक है बच्चों, this is important one. Then we can say exercise cold response 2026। बच्चों ये NATO आर्कटिक ड्रिल एक्सरसाइज है जो कि बेसिकली नॉर्वे एंड फिनलैंड में हुई थी, जिसमें 14 कंट्रीज ने अप्रॉक्सीमेट पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से बेटा यूएस एंड डेनमार्क जैसी कई कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। नाउ बेटा हम बात करते हैं एक्सरसाइज लैमिते बेटा एक्सरसाइज इंडिया और सीचल्स के बीच में हुई थी, क्योंकि सीचल्स के और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में मिले भी थे। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन जो कि जिसमें यू कैन से डैट इंडिया की तरफ से असम रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। और बच्चों ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई बेटा? सीचल्स में ही हुई। कहाँ पे हुई? सीचल्स में हुई। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट बच्चों हमारा है धर्मा गार्डियन, जिसको हम पहले भी बेटा डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया और जापान के बीच में बेटा धर्मा गार्डन एक्सरसाइज हुई, जो कि बेटा कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड में बेटा हुई थी। बच्चों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज वायु शक्ति, जिसको बेटा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ये एक्सरसाइज की थी बेटा, जैसलमेर में की थी, जो कि अक्सर राजस्थान में बेटा एक्सरसाइज की थी। नेक्स्ट बच्चों हमारे लिए है आपका DRDO ने रिसेंटली VS हॉर्शट्स VSHORADS नाम से मिसाइल बनाई है। नाउ अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग। DRDO की बात करें, DRDO की जो फॉर्मेशन है 1958 की है एंड दौलत सिंह कोठारी हमारे पहले DRDO के क्या थे? चीफ थे। आज की डेट में समीर विकांत आपके क्या है? करंट हमारे DRDO के हमारे चेयरमैन है, यू कैन से हेड है। DRDO बेटा इंडिया का जो वेपन सिस्टम डेवलप करने में रोल प्ले करता है। तो बेटा मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। किसके थ्रू बना है? DRDO के थ्रू बना है। ठीक है, अगेन बेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए काफी। नाउ INS अंजनदीप एंटी सबमरीन वेसल है, जो रिसेंटली इंडिया की नेवी को कमीशन किया गया है, जिसको बच्चों हम लोग डॉल्फिन हंटर के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा काफी हमारे लिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारे लिए ऑपरेशन संकल्प, जो कि बेटा इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था, कहाँ लॉन्च किया था? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया ने ये ऑपरेशन गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ एडन में लॉन्च किया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके काफ़ी ट्रबल क्रिएट हुआ था, तो बेटा कई हमारी शिप्स के ऊपर भी अटैक ना हो जाए, इसलिए इंडिया ने हमारे शिप्स को यू कैन से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया, सो डैट इंडियन मर्चेंट शिप्स जो है उनको सेफली इंडिया तक पहुंचाया जा सके। तो बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, मेरा बन रहा है। हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज मिलन बेटा हुई थी, जिसमें ईरान ने पार्टिसिपेट किया था। एंड हमने न्यूज़ में बेटा जरूर सुना होगा कि ईरान की एक शिप के ऊपर यूएस ने अटैक किया, जिसकी वजह से 80 लोग उनके डेथ हो गई। बेटा ये शिप का नाम क्या था? IRIS दीना। IRIS दीना के ऊपर यूएस नेवी सबमरीन ने अटैक किया, जो कि बेटा इंडियन ओशन रीजन में हुआ नियर श्रीलंका।
दिस कैन बी अ क्वेश्चन। इसी शिप ने इंडिया की मिलन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, जो कि बेटा कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम में हुई थी। नौ बेटा एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला, बेटा अगेन ये इंडिया की मिलिट्री आपकी एक्सरसाइज है, जो कि बेटा इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज की थी। कहाँ पे की थी बेटा? ये उत्तर प्रदेश में बेटा एक्सरसाइज की थी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट बच्चों हमारा है एक्सरसाइज काकाडू। बेटा इंडियन नेवी ने इस काकाडू एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जो कि मल्टी नेवल एक्सरसाइज थी, जो कि बेटा हुई कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में बेटा हुई थी। ठीक है, इंडिया ने बेटा इसमें पार्टिसिपेट किया। नाउ बेटा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, बेटा इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा नाम से एक्सरसाइज में बेटा पार्टिसिपेट किया। मोटिव क्या था? मोटिव ये था जितने भी बेटा हमारे ये बड़े बड़े जो वेसल्स जो थे हमारे, जो कि आपके ईरान के थ्रू निकल रहे थे, उन सबको प्रोटेक्शन देने की बेटा बात ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा टू प्रोटेक्ट द इंडियन बाउंड एनर्जी वेसल्स इन क्रिटिकल मैरीटाइम जोन्स के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ से मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। मुझे लगता है क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है बहुत। बच्चों ये हमारा करंट न्यूज़ में चल रहा है बहुत एरिया, क्योंकि वी कैन से डैट ईरान की वॉर हो रही है यूएसए के साथ, इसराइल के साथ। तो बेटे ये है पर्शियन गल्फ रीजन। बच्चे पर्शियन गल्फ के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही हैं या कोस्टल एरिया शेयर कर रही है? मेरे लिए बेटा क्वेश्चन बन रहा है। आई कैन से ईरान, इराक, कुवैत, यू कैन से बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान। बेटे ये सब कंट्रीज पर्शियन गल्फ के साथ बेटा बॉर्डर शेयर कर रही है। आई कैन बिलीव दैट दिस कैन बी वन क्वेश्चन। येमेन बेटा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से दैट। नाउ बच्चे सी जस्ट हैव अ लुक वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये लिखा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बेटा ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। उस वाटर बॉडीज का नाम क्या है बच्चों? वाटर बॉडीज का नाम है गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। दिस इज एन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ बच्चों एक और वाटर बॉडी बड़ी न्यूज में आ गई थी, जब यमन के भी आपके कहते हैं हतूती ट्राइब्स ने यू कैन से वॉर को ज्वाइन किया था। बेटा ये स्ट्रेट है, ये भी नैरो वाटर बॉडी है, इसका नाम है बेटा बब अल मंदेब। बब अल मंदेब। बेटा ये वाटर बॉडी जो है दो वाटर बॉडी को जोड़ती है, नाम है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। अगेन आई कैन से दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो इस एरिया को जरूर देखते हुए चलना। रेड सी किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, नहीं कर रही है? दिस कैन बी अ क्वेश्चन। यू कैन से इजिप्ट के साथ, सूडान के साथ, इरित्रिया के साथ, यू कैन से जिबूती के साथ, सोमालिया के साथ। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेडिटेरियन सी बेटा किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, नहीं कर रही है? अगेन इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरे हिसाब से ये चीज़ जरूर पढ़ते चलना। एंड आई कैन से वन मोर थिंग मेरे माइंड में आ रही है, आपको मैं जरूर बता देता हूँ बच्चों। बेटा चाबार पोर्ट यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान में। चाबार पोर्ट जिसके ऊपर यूएसए अटैक कर रहा था, इंडिया ने बोला नहीं भाई साहब हमने बिल्ड किया है। क्योंकि चाबार पोर्ट क्या है, इंडिया ने बिल्ड किया, कहाँ किया है? ईरान में बिल्ड किया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो दिस आई बिलीव दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। एंड बेटा ग्वादर पोर्ट बेटा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। जो किसने बिल्ड किया? चाइना ने बिल्ड किया। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ बच्चों एक्सरसाइज सी ड्रैगन, बेटा अगेन मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज थी, जो कि बेटा यूएसए ने करवाई। कहाँ? यूएसए ने करवाई। एंड बेटा कहाँ पे कराई थी बेटा? गुआम एयरबेस में करवाई थी, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बेटा इंडियन नेवी ने भी क्या किया? पार्टिसिपेट किया था। इसलिए हमारे लिए और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन गया है। नौ बच्चों रणजी ट्रॉफी बेटा क्रिकेट से लिंक है। रणजी ट्रॉफी पहली बार किससे जीती है? जम्मू कश्मीर ने जीती है। एंड इन्होंने हराया किसको है? कर्नाटका को हराया। तो अगेन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ मार्च, दैट इज यू कैन से ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। बेटा किसने जीती? बेटा जॉर्ज रसेल ने जीती, जो कि मर्सिडीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इस पूरी बेटा वीडियो में मैंने आपके साथ लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर डिस्कस किया है। मैं अगेन आपको बोलूँगा इसको ढंग से वो फिर देख लेना, कोई बुराई नहीं है, अच्छा आपके लिए रहेगा। एंड छोटे नोट्स जरूर बनाना। एंड अगर आपको इन मंथ्स की बेटा कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स की रिक्वायरमेंट है, तो बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों मैंने इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है, जिसमें बेटा आपको उस लिंक्स के थ्रू आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे।
तो दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड, ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू। अगर बेटा चीज़ समझ आई हो तो कुछ कमेंट में लिख देना एंड बता देना कि आपके रियली क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस टू ऑल।